अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारा तानिस आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड में मतलब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बैकग्राउंड साउंड्स आ सकते हैं क्योंकि आसपास काम चल रहा है और मैं उनको तो अपने लिए रोक नहीं सकती। ओके, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसमें जो हमने सेगमेंट फ्राइड्स की जो थ्योरी है यहाँ पर ये फर्स्ट पे, तो मतलब यह तो हमने कर ही रखा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझिए कि वहाँ से उठाकर ना इसमें छाप दिया गया है बस इस वाले चैप्टर में। ओके, तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप पिछले वाले चैप्टर्स में जाके, प्रीवियस वाले चैप्टर्स में जाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी, साइकोसोशल जो उन्होंने थ्योरी दी है वो पढ़ते हैं। तो आइए बिना किसी स्टार्ट करते हैं इधर। यस, तो एरिक एरिक्सन थ्योरी इंट्रोड्यूस इन द 1950s। दिस थ्योरी एक्सपीरियंस अ साइकोसोशल क्राइसिस विच कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब जो भी हम एक्सपीरियंसेस करेंगे, इन्होंने 8 में बांट रखा है, जैसे कि डिवीजन कर रखा है 8 पार्ट्स में अपने जितने भी इन्होंने साइकोसोशल थ्योरीज वगैरह जो बच्चों पर है। ओके, तो उसमें क्या होता है, इंसान के साइकोसोशल क्राइसिस होते हैं। ठीक है, मैं उस मतलब जानना चाहता है बहुत सारी चीज़ें अपने सोशल समाज से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप से। ठीक है, और उसका एक पॉजिटिव उस पर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, जो हमें आउटकम से उसके पता चल जाएगा। ओके, उसके बिहेवियर से, उसके बोलने से, उसके चालने से, उसकी अचीवमेंट से हमें पता चल जाएगा कि उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और जो बेसिकली जो ये थ्योरी है वो ही इज़ द फेमस फॉर आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, मतलब बच्चा जानने की कोशिश करता रहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, जैसे हम आज भी करते हैं। ठीक है, कि मुझे ये कर लेना चाहिए, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, ये नहीं करना चाहिए, ये नुकसानमंद होगा। ओके, तो यही है। आइए नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो साइकोसोशल वर्च्यू ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इसमें ये बता रखा है कि जितना आठ पार्ट्स में जो भी डिवीजन कर रखा है इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर। ओके, तो इसमें बताया रखा है कि हर एक स्टेज का कंप्लीट होना कितना ज़रूरी है। अब हमने पिछले भी चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना कि मतलब हर एक स्टेज का कंप्लीट होना, हर एक स्टेज को कंप्लीट करते हुए चलना कितना ज़रूरी है। वरना जो अगर हम जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग है, ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, टॉयलेट ट्रेनिंग है और अगर हम उसको नहीं, बच्चे को नहीं करा पा रहे हैं या फिर उसको ज़्यादा ही हम उस पर मतलब दबाव डाल रहे हैं कि बेटा आपको करना ही करना है, तो बच्चा क्या होगा, बच्चे को ना शेम एंड डाउट आने लग जाएगा भाई। और एक प्रेशर जो ऊपर से देता है ना इंसान, तो हम तो संभाल नहीं पाते इतने बड़े होकर, तो बच्चा कैसे संभालेगा जो मासूम है, जिसको पता ही नहीं है ना। तो उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करते हुए लेकर चलना है। अब एक तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप फर्स्ट क्लास में है, तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है, 2 1 2 मतलब सिखा दिया जाता है। ठीक है, अगर लेकिन आपका वही क्लियर नहीं हुआ है बच्चे का फर्स्ट क्लास में, तो वो सेकंड क्लास में कैसे जा सकता है और वो कैसे ही रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, अब बड़े हो जाते हैं बच्चे, थोड़े बहुत तो कराई जाती है। अब उसको आप पूछोगे कि बेटा 2 1 2 क्या होता है, तो वो खड़े होकर जैसे कि क्लास में एक तरीके से होता है ना कि आप पे फोकस हो जाता है, तो वो कैसे बता पाएगा, उसमें शेम एंड डाउट का आने लग जाएगा ना। तो वही है। ओके, तो हर एक स्टेज का कंप्लीट होना अपने अंदर कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, ये बताया गया है। अब ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पर था। ठीक है, अगर आप कंप्लीट करते चलते हो तो आपको मतलब क्या होगा कि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ओके, सॉल्व अपनी प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे और अकेले कर पाएंगे, ये भी है। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रखा है, मैलाडेप्टेशंस एंड मैलेगनेसिस। यहाँ पर दे रखा है कि विच विल इंडर ऑल द फ्यूचर डेवलपमेंट में एलिगेशन इन्वॉल्व टू मच लिटर ऑफ पॉजिटिव एंड टू मच ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट सच एज द पर्सन हु डज नॉट ट्रस्ट एट ऑल वेयर्स मैलडेप्टेशंस इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ द पॉजिटिव एंड टू मच लिटिल ऑफ द। जैसे कि एक तरीके से आप मेरी इसको छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, कभी कभार क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने लग जाती है। जैसे दो बच्चे हैं एक माँ बाप के, तो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है और एक बच्चे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कि आप अपने बड़े भाई से सीखो, है ना। ये होता है ना हमेशा कि ये देखो कितना अच्छा कर रहा है, आपको ये सीखना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो क्या एक पर तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और दूसरे पे क्या इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले को क्या होगा, अरे मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत कम होते हैं कि चलो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, ढीठ हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। मतलब कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, अड़ियल बन जाते हैं उस चीज़ में। और जब होता है मतलब करने वाला, चाहे उसकी गलती हो या ना हो,
माँ बाप उस क्या करते हैं, उसकी साइड लेने शुरू कर देते हैं। तो ना तो उसको पॉजिटिविटी का पता चलता है, ठीक है, पॉजिटिविटी का, और ना ही नेगेटिविटी का। तो एक तरीके क्या होता है कि भाई मेरे माँ बाप तो मेरे पीछे हैं, मैं तो कुछ भी करूँ, ये वाली उसमें चीज़ें आ जाती हैं। और जो नेगेटिव वाला है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, माँ उसे हमेशा गलत कराते हैं। तो ये क्या होता है, एक बच्चे पे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दिया, ओके, और दूसरे बच्चे पे क्या करा, इतना नेगेटिव डाल दिया कि बच्चे दोनों ही कंफ्यूज, एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए माँ बाप का क्या है कि एक लिमिटेशन में ही प्यार बांटना चाहिए, और बच्चे को खुद पर उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उनकी सोच को लेकर, उनकी थिंकिंग को लेकर, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको खुद सोचने देना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक ड्राइंग पेपर दे रहे हो बच्चे को, तो उसको कलर दे दो, ये मत बताओ कि बेटा इसमें ये कलर करो, इसमें ये करो, उसको खुद देखने दो कि वो कौन सा करता है, ओके। तो इससे क्या होगा, बच्चे में विल पावर आएगी कि भाई मैं कितना कर पा रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मैलेडिक्शन इसी बारे में था। अब 8 स्टेजेस पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या फर्स्ट स्टेज है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या होता है कि बच्चा जैसे पैदा हुआ है, 0 to 1 ईयर के होते हैं बच्चे ये, तो चिल्ड्रन डेवलप्ड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट वेयर केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी, केयर एंड अफेक्शन। और लैक ऑफ दिस विल लीड टू इन क्या था, मिसट्रस्ट। मतलब एक तरीके से जो बच्चा होता है, जो भी इसके केयर गिवर्स होते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो माँ बाप तो केयर गिवर्स के पास भी मतलब अपने बच्चे को रख देते हैं, जो भी है, मतलब देखभाल के लिए एक तरीके से घर में ही, ओके। और एक माँ होती है, सबसे पहले तो माँ ही आ जाती है बच्चे के लिए। माँ को वो रोकर गाकर, ठीक है, हंसकर सारी चीज़ें अपनी बताता है, और सबसे ज़्यादा जो उसका ट्रस्ट होता है वो अपनी माँ पर ही होता है। लेकिन वहीं पर ही उसकी माँ उस पर ध्यान ना दे, ठीक है, उसके केयर गिवर्स उस पर ध्यान ना दे, तो उसमें क्या पैदा होगा, मिसट्रस्ट पैदा होगा। मतलब वो भरोसा ही नहीं कर पाएगा जल्दी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लाइफ में भरोसा ही नहीं कर पाते हैं, वो तो अलग बात है कि मतलब धोखा मिला ये सब वगैरह। लेकिन एक ये भी चीज़ आ जाती है कि उसको जब मिलना चाहिए था, उसको जब आपको बताना चाहिए था कि भाई नहीं मैं तेरे लिए खड़ा हूँ पीछे, ठीक है, आपने तब तो बताया नहीं, और बाद में क्या हुआ, बच्चे में मिसट्रस्ट पैदा हो गया, तब आप बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी वजह से पेरेंट्स का यहाँ पे सबसे ज़्यादा माँ का बहुत अहम रोल है। उससे बच्चे में क्या पैदा होती है, होप पैदा होती है कि भाई मेरे पीछे मेरे माँ बाप खड़े हैं। बच्चे में भी देखिए, बच्चा है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ समझ रहा है, वो आया है, वो देख रहा है, वो ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। बचपन में जो ऑब्जर्वेशन बच्चे की अगर अच्छी है ना, तो आगे जाकर उसकी और अच्छी होगी। लेकिन अगर बचपन में वो ध्यान नहीं दे रहा है अपने आसपास के एरियाज़ में, तो उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक। तो हम ये कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा अभी से ये गाली क्यों बक रहा है, तो वो अभी से नहीं सीखा है, वो बहुत पहले से उसने वो चीज़ें देखी है, तभी वो कर रहा है ना। बच्चा एकदम से तो भाई, बच्चे के अंदर वो थोड़ी ना रॉबोट वाला एआई आ गया कि वो खुद से बोलने लग गया। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं भाई, अपने आसपास के एरिया से ही तो सीख रहा है ना। इसलिए बोलते हैं कि इन्वायरमेंट और पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसके जहनी हो, चाहे उसका मतलब जहनी मतलब कि मतलब जैसे मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, ओके, सोशल हो, इमोशनल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, सारी जितनी भी थिंकिंग्स वगैरह हैं उसमें डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ देयर पेरेंटिंग, और इनके केयर गिवर्स भी आ जाते हैं, ठीक। अब सेकंड देख लेते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी क्या है कि सेल्फ गवर्नमेंट, बच्चा अपने ऊपर कितना काबू कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा है। चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ personal control over physical skill and a sense of independence. Failure this stage result of shame and doubt. अब इसमें एक तरीके से ना एनालिस स्टेज हमने पढ़ी थी ना, जैसे कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग, वो है इसमें, ठीक। अब बच्चे कितना होल्ड कर पा रहा है और कितना लेट गो कर पा रहा है। बच्चा जैसे कि 2 से 3 साल का है, ठीक है, इतना बड़ा बच्चा है, तो बच्चे को हमने सिखा रखा है कि भाई तुम्हें जब भी बॉडी सुसु आएगा तो बेटा आपको बताना है, हम करा देंगे, ठीक। या फिर कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि खुद ही पैंट उतार के मतलब चले जाते हैं वॉशरूम में और फिर आवाज़ लगाते हैं, ऐसा होता है कई बार, रील्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, ओके। तो बच्चा अगर अपनी एनालिस स्टेज को अच्छे से मतलब कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसमें क्या पैदा होगा, विल पावर पैदा होगी, भाई मैं कितना कर पा रहा हूँ, है ना। एक विल होगा कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, विल पावर होती है ना, वो सारी अभी से स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर बच्चा उसमें कंफ्यूज है, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो क्या होगा, उसमें शेम एंड डाउट आएगा कि भाई मैं मतलब जैसे बच्चे कहीं खड़े खड़े कर देते ना, माँ चिल्ला देते, तो बच्चे को देखते हो ना आप, रोने लग जाता है। तो भाई इसमें शेम एंड डाउट है, बच्चे को नहीं पता है, बच्चा है वो, आपको ही उसको क्या करना है, देखना है, संभालना है, उसको समझाना है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग करानी है। बच्चा क्या समझेगा, ओके। तो बस इसमें यही था। और अगर थर्ड वाले पे देखो, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब बच्चा क्या है, 4 से 6 साल का है, तो इसमें क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा तो पहले आप ये बात समझिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है 2 से 6, ठीक है। यहाँ पे तो 4 से 6 दे रखा है, तो
ये उसी में मतलब आ जाएगा ना। आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, आपसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, आपका कॉग्निटिव जो मेंटली इंटेलेक्चुअल माइंड जो होते हैं वो इतनी जल्दी बढ़ रही होती है। तो बच्चा बहुत ही तेज़ी से इस जो ये वाली एज है 2 से 6, 4 से 6 जो भी आप कह लो, ठीक है, तो इसमें बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। और इस वजह से क्या होता है बच्चे में एक्सप्लोरेशन, अब जैसे कि माँ बोलते हैं ना, मैंने क्या बोला था आपको भी पहले एग्जांपल दिया कि बच्चों को अगर आप ड्राइंग शीट दे रहे हो तो बच्चों को खुद कलर करने दो या फिर खुद ड्रॉ करने दो, आप ड्रॉ करके ही मत दो। बच्चा क्या बनाएगा, क्या ड्रॉ करेगा, जब वो दिखाएगा आपको बनाकर, तो आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। उसकी एक्सप्लोर कर रहा है ना अपनी चीज़ों को, अपनी जो थिंकिंग माइंड में उसकी जो थी, ठीक है, ट्री था, घर था या कुछ भी था, ठीक है, एनिमीज भी आजकल बच्चे बनाते हैं, तो जो भी था उसने खुद बनाया, उसने खुद कलरिंग की। और जब आपने अप्रिशिएट किया तो उसमें क्या पैदा हुआ कि भाई माँ बाप मेरे तो कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरा पर्पस अब क्या है, भाई मेरे को वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है जिससे मेरे माँ बाप क्या करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा, भाई मेरी तो तारीफ़ हो रही है। बच्चा सबसे पहले यही करता है, बच्चे को नहीं पता भाई मेरा करियर करियर क्या है, ना ना ना, उसको सिर्फ ये है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरे माँ बाप उसे मुझे अप्रिशिएट करें। और जब माँ बाप टांग अड़ाते हैं कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं मिलती बच्चों को सही से, तो क्या होता है बच्चे में क्या होता है कि मतलब डाउट होने लग जाता है अपने ऊपर ही, ठीक है, फिर वो अपने जो एक्सप्लोरेशन होती है, जो एक्सप्लोर चीज़ें वो कर रहा होता है करना बंद कर देता है, ठीक है। अब बच्चे जैसे कि अब जैसे क्लास में बच्चा अब कोई भी जवाब दे दो तो टीचर बोलती है ना नहीं नहीं अच्छा नहीं है, नहीं ऐसे मत करिए, नहीं बेटा ये भी हो सकता था, लेकिन हम इससे अच्छा जवाब देखें तो ये है, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। हमेशा नेगेटिव किस तरीके से नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में लाना है, वो आपका काम है। ओके बच्चे, वरना बच्चा जो होगा अपनी एक्सप्लोरेशन को क्या करेगा, कम कर लेगा और गिल्ट में आ जाएगा भाई कि भाई मेरी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, है ना, वो सोचने लग जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। अब इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बच्चे में जागती है कि मेरे को भी पढ़ना है, ठीक है, मेरे को भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं वगैरह। ओके, चिल्ड्रन नीड टू कॉम्पिटेंट विद न्यू टू एरियाज सोशल एंड अकेडमिक डिमांड्स। मतलब क्या कर रहा होता है, एक तो अपने समाज में, है ना, समाज से एक तरीके से कॉम्पिटिस कर रहा होता है, चाहे वो आपकी बच्ची कार ले लो, ठीक है, टॉयज़ वगैरह ले लो, या फिर उसकी कार्स वगैरह ले लो, टॉयज़ ले लो, खिलौने जो भी, मतलब जैसे कपड़े वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने तो डॉगी ले रखा है, डैडी हम लोग कब लेंगे, उनके पास तो कैट है इतनी प्यारी, हम लोग कब लेंगे, मुझे भी पर्शियन कैट चाहिए, उनके पास भी है। तो मतलब एक तरीके से ना कंपैरिजन करने वाली चीज़ें हो जाती हैं कि भाई मुझे भी करना है, जो उनके पास है मुझे भी चाहिए, है ना। बच्चे के अंदर ये चीज़ें क्या हो रही होती हैं, डेवलप्ड हो रही होती हैं, इन एकेडमिक वे में भी हो रही होती है कि भाई वो उसके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ रहे, अगर टीचर ने ड्राइंग में उसको 2 स्टार दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया, है ना। तो कॉम्पिटेंसी वाली आ जाती है। और अगर ये जैसे कि इसमें अगर अप्रिशिएशन मिल रहा है बच्चे को तो क्या होगा, उसमें कॉम्पिटेंसी मतलब पैदा होगी, मतलब करेगा बच्चा, भाई थोड़ा बहुत तो उसको आना करना भी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। और अगर आप उससे मतलब उसको अप्रिसिएशन नहीं मिली है या फिर उसकी कहीं कमी लगी तो क्या होगा, इन्फीरियोरिटी आ जाएगी, इनसिक्योरिटी आ जाएगी अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। यही था इसमें। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब ये तो भाई सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव स्टेज है वो यही है 30 to 19, ठीक है। ये टीनेजर्स होते हैं, उनके हार्मोन्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार होती है, उनकी फीलिंग जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होंगी उसमें इतनी गतिविधि, मतलब इतनी सेंसेशन जो होती है उनकी इतनी तेज़ हो रही होती है, ठीक है। उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो डेवलप्ड हो रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स उनको समझ में नहीं आती, वो कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, या फिर अपने आसपास के सराउंडिंग को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माइंड से सोचने लग जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं, ठीक है, या फिर आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को वगैरह वगैरह। इसमें यह सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप द मेन टास्क इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, ऑल्सो स्ट्रगल विद क्वेश्चन सच एज हु एम आई। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ भाई, मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या अहमियत है लोगों के सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरी फ्रेंड्स के सामने, ठीक है, समाज के सामने वगैरह। एंड व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी ये चीज़ें कैसी चल रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी फ्यूचर में काम आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। अब तो वैसे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, पर बच्चे में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ओके, एंड
सोशल एंड ऑक्यूपेशन आइडेंटिटी, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर बच्चे में ये एक तरीके से सक्सेसफुल होता है इस स्टेज में अपनी जो भी किशोर अवस्था में, तो क्या होता है उसमें लॉयल्टी फिलिडिटी पैदा होती है, मतलब कि लॉयल्टी फेथफुलनेस टू अ पर्सन, ठीक है। एक तरीके से वो सच्चा अच्छा इंसान बनता है, ये आप समझ सकते हैं। ओके, अब हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो अब इसमें क्या होता है ना, बच्चा जो भी अपोजिट जेंडर है उसके साथ क्या होता है, रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या होता है, मजबूत होता है कि वो मतलब अपना रिलेशनशिप अपोजिट जेंडर के साथ चला सकता है कि नहीं चला सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्च्यू आपका जो डेवलप्ड होता है वो लव होता है, ओके। और फेलियर डेवलपिंग इंटीमेटी रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन में लीड टू द लोननेस, एलिनेशन, सोशल विड्रॉवल एंड मैलेडिप्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो अगर इसमें आप अगर जैसे कि सक्सेसफुल नहीं रहते हो, जैसे कि आप जो भी मतलब जैसे कि होता है ना कि अब भाई मुझे तो शादी करनी है, भाई मैंने तो पढ़ लिया जैसे ये 12th के बाद भी आज भी मेरी एक दो फ्रेंड्स है वो ये कहती है कि भाई हमें तो शादी करनी है, ठीक। तो ये क्या है भाई, उनको मतलब वो एक तरीके से तैयार हैं दूसरे जेंडर के साथ अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए, लेकिन अगर उनको जैसे कि पहले ही लोग है ना, मैं नहीं कहना चाहिए वैसे, तो पहले ही लोग बॉयफ्रेंड वगैरह बना लेते हैं, तो उसमें जब उनको फेलियरनेस दिखती है, अब क्लासमेट्स भी हो सकते हैं ना, जैसे कि एक होता है ना कि तीसरा प्यार, ठीक है, अट्रैक्शन वाला, तो उसमें क्या होता है जब आप पे ध्यान नहीं दे रहा तो आपको क्या होता है कि भाई मुझे मेरे में ऐसी कमी है कि मेरे को शायद आगे भी ऐसा ना चीज़ मिले, है ना। या रिलेशनशिप ब्रेकअप्स वगैरह के बाद क्या लगता है पर्सन को कि भाई मेरे को मेरे अंदर तो पता नहीं क्या कमी उसने क्यों छोड़ा, है ना, क्वेश्चन मार्क रह जाता है। और क्या होता है आगे भी जाकर उसको दिक्कत होने लग जाती है कि भाई मेरे को सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वैसा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप दूसरे जन के साथ बनता है तो आप में क्या होता है, एक वर्च्यू ऑफ लव पैदा होता है जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट होता है। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं, जनरेटिविटी एंड वर्सेस स्टेगनेशन। मतलब इसमें क्या होता है 30 to 65 एज होती है, मतलब एक पेरेंटिडहुड इसमें आता है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लिए फोकस करने लग जाते हैं, मतलब कि आप जैसे कि अब तो आपकी शादी वादी हो गई, ठीक है, अब यू आर मैरिड, मतलब आप नहीं जैसे होते हैं लोग, ठीक है, शादी वादी हो जाती है तो वो क्या होती है अपनी फैमिलीज वगैरह के बारे में सोचने लग जाते हैं कि भाई लड़का होगा लड़की होंगी, हमारे 3 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, ठीक है, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी पढ़ाई को लेकर सोचने लग जाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वगैरह, उसको कैसे इन्वायरमेंट देना है, उसकी कैसी केयर करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी सेंसिटिव रिक्वायरमेंट्स नीड्स वगैरह जो लेकर जो भी इंसान होता है, सॉरी, वो क्या होता है अपने बच्चों को लेकर सोचने लग जाता है, और इसमें बहुत ही वो सेंसिटिव होता है अपनी चीज़ों को लेकर, है ना, जॉब्स वगैरह उसको करनी है, उसको अपना परिवार चलाना है, उसको हमेशा मतलब एक तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट देना है, जो सबका ही होता है एक मोटिव। ओके, अब हाँ, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो मैंने अभी हमने जो 7th वाला पढ़ा था, इसमें क्या होता है केयरनेस होती है, ठीक है, केयरनेस पैदा होती है, जो वर्च्यू पैदा होता है उस स्टेज में केयर वाला होता है। अब यहाँ पर आता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इसमें क्या होता है 65 ईयर्स ऑनवर्ड, मतलब इससे आगे भी हो सकता है, द ओल्डर अडल्ट लुक बैक एट वंस लाइफ एंड रिव्यू इट एज अ होल। मतलब कि एक तरीके से जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो क्या करता है वो अपने एक तरीके से ना फ्लैग बैश नहीं होता आता रहता है उसके दिमाग में कि भाई मैंने तो ये किया था। एक अपने दादी से भी सुना होगा अपनी कि तू खाना ऐसे बना रही, पता मैं कैसे बनाती थी, मैं तो और मिर्ची डाल देती थी और थोड़ा सा ऐसे अचार डाल देती थी, हल्का सा नमक और अच्छे से ऐड करके एकदम तड़का लगा देती थी और मेरा इतना अच्छा बनता था, है ना, ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें बताते थे। जैसे कि आप कुछ लोग अपने मतलब नानी नानी से ज़्यादा होते हैं तो नाना नानी भी अप्रिशिएट करते हैं कि देखो मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी, मेरे तो इतने इतने दोस्त रहते थे, मेरे को तो मेरे तो टीचर इसे ऐसे ऐसे प्यार करती थी, मेरे पापा मम्मी ने तो मुझे इतने सर आँखों पर रखा था, है ना। तो एक तरीके से वो अपना फ्लैशबैक उनके दिमाग में ना आ रहा होता है और बता रहे होते हैं, सॉरी फ्लैशबैक, ठीक है, फ्लैशबैक आ रहा होता है तो उनको बता रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी उनके आ रहा होता है तो उनको बताना पड़ जाता है। एक ये ऑटोमेटिकली आप कह लीजिए, ठीक है, ऊपर वाले ने कुदरती हमें दिया है। और कुछ लोग को आपने देखा होगा कि वो चिड़चिड़े रहते हैं, तो कहीं ना उनमें गिल्ट रहता है, अपनी चीज़ें जो भी उन्होंने की होती है, किसी के साथ बुरी की होती है या फिर उनके साथ बुरा होता है, तो वो चिड़चिड़े कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ बहुत पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज दे डिड अ वेरी वेल थिंग्स इन देयर पास्ट, दैट्स वाई। ओके, तो इसमें क्या होता है एक विजडम पैदा होता है अगर आप इसमें मतलब इस वाली स्टेज में ईगोइस्टिक जो भी है आप मतलब अच्छे से आपने करी है, आप
आपने मतलब अपने पास्ट में अगर अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं तो आपको क्या एक पैदा होती है, विजडम पैदा होता है, मतलब कि स्मार्टनेस एंड इनसाइट परसेप्शन, मतलब कि एक अच्छी सोच आपके अंदर आती है। ओके, तो ये और भी स्टेज मतलब यहाँ पर भी दे रखा है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, अब 9th चैप्टर रह रहा है, 10th चैप्टर रह रहा है, मैं वो भी जल्दी करा दूँगी। और मैंने अपना लोगो भी चेंज किया बिकॉज मुझे लगता है कि पढ़ाई में रिलीजन नहीं आना चाहिए, है ना। पढ़ाई पढ़ाई भी, पढ़ाई को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने अपना लोगो चेंज किया है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्लीज़ मतलब होने के बाद आपकी एग्ज़ाम मतलब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मत करा करिए, है ना। आपने मेरे को एक होप दी है, आपका एक सब्सक्राइब ना मुझे इतनी होप देता है कि भाई मैं और बनाऊँ, है ना। एक लाइक इतनी होप देता है कि हम और बनाएं, एक कमेंट हमें इतनी होप देता है कि भाई हमें पढ़ना चाहिए और भी बच्चों को देना चाहिए, बच्चों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए। क्या क्या जा रहा है आपका, है ना। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बस मेरा चैनल तो कम से कम थोड़ा सा चलेगा, है ना। मैं इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं शुरू में मैंने बहुत बोला था कि आप सब्सक्राइब करिए, सब करिए, मैं नहीं बोलती, लेकिन एक वो होता है कि डीमोटिवेशन में आने लग जाता है। मैं नहीं, आपको नहीं पता ना कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ चल रही है ना। मुझे भी नहीं पता कि आपने क्यों किया, आपको पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, बिल्कुल और श्योर। मैं बिल्कुल आपको आपकी भी चीज़ों को रखती हूँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए, है ना। लाइक तो ऐसे भी मेरे को नहीं करते आप लोग, तो अब सब्सक्राइब मत करा करिए, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।